जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड वन पे। तो देखिए, यदि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने जो ज्योग्राफी का क्वेश्चंस था उससे रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे करने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में आपका कितना सही होता है इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है। नीचे आपको चार ऑप्शंस में दे रखे हैं, नीचे आपको चार कारण दे रखे हैं कि दिन व रात किसके कारण से होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर आपका। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन दिन रात का कारण है। दूसरा है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति दिन रात का कारण है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव दिन रात का कारण है, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण दिन रात का कारण है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि दिन रात होने का क्या कारण है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन, ये दिन रात का कारण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। बताइए किस स्थान पर समान होती है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखाओं पर पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि है वह समान होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में आपको पता है कि जैसे ये हमारा पृथ्वी है, तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जो विभाजित करने वाले रेखा है उसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। और जो ऊपर के साइड है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, मतलब इस गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटा दिन कब होता है दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में, तो जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हुआ, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में इस समय सबसे छोटा दिन हो रहा होगा। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब जो है सबसे लंबा दिन होता है किस गोलार्ध में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो नीचे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है एक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। मैंने आपसे कहा था कि कुल ग्रह कितने हैं, 8 है, जिनमें से पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस तथा नेपच्यून। ये 8 ग्रह है। अब पूछा है कि दूरी की दृष्टि से तीसरा ग्रह कौन सा है। तो पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। तो दूरी की दृष्टि से तीसरा कौन सा है, पृथ्वी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आकार की दृष्टि से पूछे तो उस समय पृथ्वी की स्थान है 5वां। आकार की दृष्टि से पृथ्वी 5वें स्थान पर है, और दूरी की दृष्टि से पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इतने आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। बताइए विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, तो बताइए सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है। वर्ष में एक बार, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यदि आपने इससे पिछले वाला क्वेश्चंस को देखा होगा तो वहां पर क्या था कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन क्या था, तो वहां पर आपका आंसर था 22 तारीख को। और अब यहाँ पर पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, तो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है,
किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 दिसंबर को यदि दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। आंसर है ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह। ध्रुवों पर जो है 6 माह की दिन होती है और 6 माह की रात होती है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन करते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? जब वो काल्पनिक अक्ष पर घूमता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे हम घूर्णन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट है। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? नीचे आपको 4 नाम दे रखे हैं, इन चारों में से किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो बताइए आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। देखिए पृथ्वी गोल है, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनेगा कि हमारे जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने भी ये कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो 2 आपको नाम याद रखने हैं, एक तो याद रखना है कि पृथ्वी गोल है किसने कहा था, तो अरिस्टोटल ने कहा था, दूसरा आर्यभट्ट ने कहा था। ये 2 नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ये 4 ग्रहों के नाम दे रखे हैं, इन चारों ही ग्रहों में से लाल रंग दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? क्या होगा सही आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मतलब कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर कि ऋतु परिवर्तन संभव है? बताइए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह है जहां पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है, संभव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन नंबर ए है मीर, ऑप्शन नंबर बी है एडवेंचर, ऑप्शन नंबर सी है रोहिणी और ऑप्शन नंबर डी है पाथफाइंडर। तो बताइए प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? आंसर क्या होगा फटाफट बताइएगा आप। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाथफाइंडर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पृथ्वी पर 8 ग्रह हैं, जिनमें से कि 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, ये जो 4 आंतरिक ग्रह हैं ये आपके चट्टानों के द्वारा निर्मित है और दूसरे जो 4 आंतरिक ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, ये जो है आपके गैसों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बृहस्पति जो है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की यदि हम बात करें तो वो है बुध। ठीक है, इतने बातों आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फिलहाल में इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा तो उसमें पूछा था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर आया था बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह था। ठीक है, यदि आप लोगों को ग्रहों के नाम क्रमानुसार याद है तो आप जाकर के गिन सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है और दूसरा ग्रह कौन सा है बड़ा।
तो देखिए बृहस्पति का जो नाम आता है, बृहस्पति के बाद नाम आता है शनि का। तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है हमारा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? जो यूरेनस ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्षों का समय लेता है? आंसर क्या होगा बताइए इसका। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्षों का समय लेता है यूरेनस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करिएगा, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। मैंने आपसे कहा था कि 4 बाह्य ग्रह हैं। अब बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पर यहाँ पर बाह्य नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा बाह्यतम, मतलब कि सबसे अंतिम वाला। तो सबसे अंतिम वाला जो ग्रह है सौर मंडल का वो हो जाएगा आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन सभी क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे कि आप लोगों का इन 20 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए आप लोग अपना अपना जवाब हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है और कहाँ पर गलती हुआ। इसका जो है आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा कि आप लोगों ने कहाँ पर गलती किया है। ठीक है, चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड दिन की रानी रात की रानी कहलाती है? रात की रानी कही जाने वाली कौन सी पिंड है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं। एक बात और देखिए, ये 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे ही साथ आपको अगला किस टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए आप हमें यह भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, अपना ध्यान रखिएगा।